जी, मैं थोड़ा इस पे इसलिए एक बात अपने दर्शकों के साथ शेयर कर लूं। मुख्य बात क्या होती है कि बीजेपी की तरफ से एक दिक्कत जो आती है, मोदी जी अपना विक्टिम कार्ड हरदम खेलते हैं। मोदी जी जब इलेक्शन के बीच में जाके गुजरात में कहते हैं कि मुझे रोज 3-4 किलो गाली मिलती है। मोदी जी सबसे ज्यादा, मोदी जी की पार्टी ही गाली देने का काम कर रही है इस देश में। 2014 के बाद जितना भाषा पे अनियंत्रित भाषा उनके ऑफिशियल प्रवक्ताओं की और उनके मंत्रियों की है, उतनी तो मेरी याद में किसी और की नहीं है। अनुराग ठाकुर जिस तरह का कि देश के गद्दारों को और क्या क्या करवाते हैं, तो मोदी जी वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। फिर मोदी जी वहीं गुजरात में जाके कहते हैं कि वो इन लोग तो कहते हैं कि मेरी औकात बता देंगे। मोदी जी को उसमें बुरा लगता है, मोदी जी अपनी औकात बता देंगे, दूसरा जब कोई कहता है कि भाई मेरी औकात भी बता दो। मैं ये बात इस रेफरेंस से कह रहा हूं कि देखिए, खड़गे जी का जो अभी तक का पास्ट रिकॉर्ड है और जो उनके अगल बगल के लोग हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि खड़गे जी को ये अच्छा नहीं लगता था कांग्रेस में कि उनको एज दलित नेता नेता वो पोस्ट किया जाए, और वो अच्छी बात थी। मैं आई ऑलवेज लाइक दिस। खड़गे जी कभी नहीं करते थे, लेकिन अब उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा है, वो इस बात का भी लोगों से चाहता है कि उसको मिले कि मेरी मां एटीएम की लाइन में खड़ी हुई थी, इसलिए आप मेरे साथ ये विक्टिम कार्ड है। अच्छा, इसको जो हम कम से कम योगेश जी, मैं बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, जिसके 6 बच्चे हों, जिंदा हों, 6 भाई बहन, उसकी मां 90 साल की उम्र में अगर उसको एटीएम की लाइन में हो, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में ही उसके 6 बच्चों के लिए डूब मरने वाली बात होगी। मैं उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में कह रहा हूं। अब जो खड़गे जी की एक बात, मैं शायद बहुत से दर्शकों को पता ना हो, मैं बता दूं। खड़गे जी की मां जो थी, 42 में खड़गे जी का जन्म है। 48 में जब वो 6-7 साल के थे, तो निजाम के जो रजाकर थे हैदराबाद के, उनकी मां और उनकी बहन को जिंदा जला दिया गया था 47 के पार्टीशन के बाद, जब वहां पे रजाकर का वो उपद्रव चल रहा था। खड़गे अपनी जान बचा के किसी तरह से भागे थे। आज कितने जगह खड़गे ने अपनी इस विक्टिम कार्ड को खेला है? नहीं खेला है। लेकिन जो जो बेसिक बात है और जिस चीज से लोगों को है कि मोदी जी तो सब अपना विक्टिम कार्ड खेलते रहे कि मेरी औकात, मैं 2-3 किलो गाली, लेकिन दूसरा कहे तो उनको बहुत बुरा लगता है। मैं इस बात पे दिलीप जी आपसे जरा एक चीज ये इसलिए समझना चाह रहा हूं कि ये बार बार अभी राजकोट में फिर जाके उन्होंने कहा, और राजकोट 2 बार गए हैं, बार बार वो हिंदू मुस्लिम वही बात करते हैं भाई। वो कह रहे हैं कि अजहर मसूद को वो कह रहे हैं कि ना छोड़, हम आतंकवादियों को ना छोड़ते हैं और उनके आकाओं को घर में घुस के मारते हैं। अच्छा, उनसे कोई पूछ ले कि अजहर मसूद को किस समय छोड़ा गया था, तो ये उनको बुरा लगता है। तो दिलीप दोषी साहब, दिलीप गोयल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि खड़गे भाई वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, खड़गे भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें मतलब इसमें वेयर इज द फॉल्ट? वन मस्ट आंसर दिस, दिलीप गोयल साहब। जी, बात सही है। आपने जो बताया, इस तरह के मुद्दे गुजरात के चुनाव में लाने की बहुत कोशिश हुई। 6 महीने में कम से कम 10 या 12 बार इस तरह की कोशिश की गई कि ऐसे कोई मुद्दे आ जाए। अगर ऐसे मुद्दे आ जाए तो फिर हमारा कैंपेन है वो आसान हो जाएगी, हमारी पिच पे ये फिर से गेम आ जाएगी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। ये जो लास्ट में रावण वाला जो शब्द हुआ, वो भी हुआ। ऐसा लगा जैसे बीजेपी की कैंप में खुशी की लहर चल गई कि चलो लास्ट में भी एक शब्द तो आ ही गया, और सबको सूचनाएं मिल गई इतनी स्पीड में। सबके ट्वीट्स भी आ गए, सबके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फटाफट से बुला ली गई, और डिबेट के लिए भी जहां सूचना चली जाती वहां सूचना भी चली गई। लेकिन वो सूचना या डिबेट तक ही मामला रहा। लोग अब खुद रिएक्शन देते हैं कि देखो, अच्छा ओके, अच्छा मुद्दा आ गया, अब ऐसा ऐसा होगा। कहने का मतलब ये 6 महीने में 12 बार ऐसे मुद्दे उछालने की कोशिश की। इस बार ऐसे मुद्दे नहीं चल रहे, वो हमें दिखाई दे रहा है। बौद्ध दीक्षा का मामला है, यहाँ मुसलमानी टोपी वाले पिक्चर लगते हैं, तो लोग कहते कि ये क्या कनेक्शन है? बौद्ध दीक्षा की बात है तो चलो वो भी कर लेते, बात ही करनी है तो। ये बौद्ध दीक्षा में हिंदू मुस्लिम का मामला कहां से आया? और औकात वाली शब्द भी आए, और भी शब्द आए, बाकी पुराने वीडियो भी निकाले गए। पहले ये चला था, मना नहीं करते, पहले ऐसे शब्द के या तो ऐसे मुद्दे जरूर फायदा करवाए थे, बहुत उसका फायदा भी हुआ। बार बार वही चीज करने से अभी उसका इफेक्ट नहीं रहा। खड़गे के बारे में 2 चीज कहनी पड़ेगी। उन्होंने पहले जो बात की थी, हमें ये लगा था कि पहली बार शायद कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने गुजरात में आके कुछ ढंग की बात की। अगर गुजरात कांग्रेस के नेता ने वो ठीक से लिया होता
और उसको इस तरह से पेश किया होता कि आज इतने सालों के बाद भी गुजरात में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिसकी चाय शायद नहीं पी जाएगी। अगर वो अलग से बड़ी वाली मुच्छें रखेंगे तो उसको प्रॉब्लम होगा, या तो फिर वो अपनी शादी थोड़ी सी धूमधाम से मनाने की घोड़ेसवारी करके निकलने की कोशिश करेंगे। ये नहीं हो रहा है। ऐसे मुद्दे 27 साल के बीजेपी के शासन और 50 साल का पूरा या 75 साल का पूरा भारत का इतिहास, इतनी इतनी डेवलपमेंट, इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सही बात है गुजरात आगे है, इसका मनाम नहीं करते, लेकिन इसमें भी कुछ वंचित वर्ग रह गए हैं। हमें तो उस वर्ग की औकात की बात करनी है। इस तरह की अगर कांग्रेस, गुजरात कांग्रेस वो बात करती, हम यही औकात की तो बात इस इलेक्शन में करने चाहते हैं। आज भी गुजरात में मिडिल क्लास या तो लोअर मिडिल मिडिल और लोअर मिडिल क्लास ऐसे है, इसकी औकात नहीं है कि वो जीवन जी सके जो बाकी के लोग जी रहे हैं। यहाँ ऐसा कहा जाता है 200 रुपए का पेट्रोल होगा तो हम तो भरवाएंगे। तो जो लोग सुन रहे होंगे, जिसकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है 200 रुपए का पेट्रोल भरवाने की, उसको क्या लगता होगा, उसके दिल में क्या होता। यहाँ नेशनल चैनल या तो हमारे भी चैनल जब जाके लोगों को पूछते महंगाई है, नहीं नहीं महंगाई कहाँ है, कहाँ दिखाई दी, कोई महंगाई नहीं है, देखिए होटल में कितने लोग जाते हैं खाना खाते, इस तरह का जब जवाब आता है। सही बात है किसी फैमिली को महंगाई नहीं असर कर रही, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज है जिसको असर कर रहे हैं। अगर उस दिशा में वो खड़गे जी का बयान शायद ले जाती कांग्रेस, वो नहीं किया। मुझे लगता है वो थोड़ी वो जो कॉन्शियस थी, मुझे लगता है 2017 से वो कॉन्शियसनेस आई है गुजरात कांग्रेस में। हम कहीं कोई भी ऐसे मुद्दे में नहीं जाना चाहते जिसको आप वैचारिक मुद्दे कहे या तो फिर उसको डिबेट के मुद्दे कहे। हमें सिर्फ ग्राउंड रियलिटी की बात करनी है। हम हमारे एमएलए है, वो अपने एरिया में जाएंगे, लोक संपर्क करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, वो इसमें जाना है। केंद्रीय नेतृत्व आएगा, वो कुछ बोलेगा, फिर हमें जवाब देना पड़ेगा। हमें रिएक्शन भी नहीं देना है, ऐसा कुछ बोलना भी नहीं है कि कोई रिएक्शन आए। तो शायद वो थोड़े से और कॉन्शियस हो गए। इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व की भी कोशिश नहीं की। राहुल गांधी बहुत टिका हुई, बहुत टिप्पणी हुई तो बोले ठीक है एक दो सभा कर लेते, वही भी डिमांड नहीं थे, वो चाहते भी नहीं थे यहाँ आए, उनसे फायदा भी नहीं होने वाला था, नुकसान भी नहीं होने वाला था, एज इट इज ठीक ठाक चल रहा था। तो दो अलग अलग बयान आए खड़गे जी का। एक बयान जिसका अगर गुजरात कांग्रेस ने चाहते तो थोड़े से अलग ढंग से उसको लेके आगे ले जा सकते थे, वो नहीं हुआ। और दूसरा जो बयान आया तुरंत तुरंत उस पर रिएक्शन आया, उसको रावण शब्द का प्ले करके उसका फायदा उठाने की या उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो लगता है ऐसा नहीं हुआ। और पहले जो बोले थे चाय वाला, शायद मुझे लगता है वो हम थोड़े से लोकल संदर्भों में बात करें, वैचारिक बात छोड़ दीजिए। आप जो कह रहे हो वो शायद नेशनल लेवल पे चर्चा होगी, गुजरात में इसकी चर्चा नहीं होगी। सिर्फ हम गुजरात के संदर्भ में बात करें तो औकात वाली बात एक तो थी संदर्भों में, दूसरा संदर्भ था नरेंद्र मोदी अपने आप को चाय वाले कहते हैं। तो वो चाय वाला जब कहता है कि मैं बहुत सीधा साधा सामान्य आदमी हूं, तो उसके सामने मैं तो ऐसा चाय वाला हूं जिसकी तो चाय भी नहीं पी जाती। उस ढंग से गुजरात में शायद वो चल सकता था, लेकिन वो नहीं चला है। और बाकी जो आपने मुद्दा उठाया है खड़गे जी, और किस तरह से उसको करेंगे, वो सभी जरूर उस पर चर्चा होगी। मुझे लगता है वो भी शक्ति और खड़गे जी लग रहा है थोड़े से यहाँ जैसे कहे कि कोई भी नेता आता है बड़ा कांग्रेस का, उसकी तुलना में तो उन्होंने थोड़ी सी ठीक ढंग से ही बात की, थोड़ी सी लॉजिकली बात की। ऐसा लगी तो साउथ इंडियन है फिर भी हिंदी बोल रहे तो गुजरातियों को वो भी थोड़ा सा लगा कि ठीक है, तो हिंदी भी बोल रहे थे, छोटी छोटी बातें भी है। कुल मिला के उनके दो बयान आए, दो बयान के अलग अलग मायने रहे, अलग अलग संदर्भों में दोनों स्टेटमेंट गुजरात में नहीं चल रहे, उसकी खास इंपैक्ट नहीं भी हो रही, ये भी एक वास्तविकता है। जी, मैं बहुत एक संक्षेप में दिलीप जी एक लाइन में आपसे और योगी जी से एक बहुत क्विक रिएक्शन। कल वोटिंग है पहले फेज की, अगर वोट कम पड़ते हैं जैसा हिमाचल में इस बार वोट कम पड़े हैं, तो ये बीजेपी के लिए फायदा है कि नुकसान है? इस बार मुझे लगता है नुकसान है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गणित अलग हो गया था। अगर कम वोटिंग होता था तो वो ऐसा माना जाता था शहरी इलाकों में नहीं हुआ है, और ऐसा माना जाता था कि बीजेपी ने अपना वोटिंग करवा लिया, कांग्रेस नहीं करवा, कांग्रेस का संगठन इतना पावरफुल नहीं है, तो वो अपने वोटर्स को नहीं ले जा पा रही। बीच में वो गणित बदल गया था। लेकिन इस बार ये लाना पड़ेगा, जो मैंने जैसे कहा कि वो अपने वोटर्स जो बगावत का एक सूर हो गया है, और इसकी वजह से बीजेपी के कुछ समर्थक निष्क्रिय से हो गए हैं। तो वो जो निष्क्रियता है वो इस बार उसका असर होगा, और उसकी वजह से जो भी कम होगा अगर वोटिंग,
तो उसकी सीधी असर होगी इस बार। इसीलिए बार बार ये भी अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें, क्योंकि इस बार पहली बार बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर है वो थोड़े से निष्क्रिय हो गए हैं, तो शायद नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन वोट करने नहीं जाएंगे या तो लोगों को नहीं ले जाएंगे, तो ये असर करेगा।